लगातार बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं क्योंकि दिल्ली मुसीबत में है और दिल्ली इस वक्त हर तरफ से बस मदद की आस लगाकर बैठी है कि कोई तो आए और इन्हें इस मुसीबत से बचाए, क्योंकि बढ़ता हुआ पानी जो अब थम सा गया है लेकिन महामारी का खतरा अब बढ़ सा गया है। ऐसे में कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, उन सवालों को हम फिर से उठाएंगे और ग्राउंड जीरो पर एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले इस बढ़ते हुए पानी के साथ किस तरीके से सियासत भी बढ़ रही है और कैसे एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, जरा आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। जब हम लोगों ने मुद्दा बनाया तब उन्हीं नहरों में आप पानी छोड़ रहे हैं। तब सेंट्रल वाटर कमीशन की गाइडलाइन आपको याद नहीं आ रही? तो क्या सेंट्रल वाटर कमीशन और मोदी सरकार ने कहा है कि सारी की सारी बाढ़, सारा का सारा पानी, सारी की सारी मुसीबत दिल्ली वालों पर छोड़ दो? कृपया करके ये बताइए, 9 साल में आप यमुना की डीसिल्टिंग क्यों नहीं कर पाए? प्रदेश की सरकार आपकी, डीजेबी दिल्ली जल बोर्ड आपका, एमसीडी आपका, और उसके बाद भी दोषारोपण दूसरे पे, ऐसा क्यों है? तो देखा आपने, एक दूसरे के कंधे का इस्तेमाल करके एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी किसी को भी नहीं लेनी है। रमेश, एक बार जरा आप पीछे वो हुजूम दिखाइए, वो झुंड दिखाइए, वहां पर लोगों का जमावड़ा क्यों लगा हुआ है। मैं बताती हूँ जरा। यहाँ दरअसल कुछ ऐसी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो लोगों की मदद करने के लिए उतरी हुई हैं, और देखिए ना तो पानी पीने का मौजूद लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है, ना ही खाने पीने की बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो ऐसे कुछ लोग जो हैं वो लगातार इस तरह छोटी छोटी गाड़ियों में आकर लोगों के लिए खाने पीने का सामान ला रहे हैं, ताकि जो भूखे लोग हैं, जिनके पास खाने का सामान नहीं है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर रहा करते थे, अब तो उनके पास वो चारा भी नहीं है, आखिर वो जाए कहां। ऐसी संस्थाएं उनके लिए इस वक्त देवता समान है, जो उन लोगों की मदद करने के लिए आ रहे हैं। एक बार फिर आपको लिए चलती हूं मेरे सहयोगी अंकित के पास, और अंकित का रुख एक बार फिर कर लेते हैं, जानते हैं कि अभी किस तरह की तस्वीरें और कोई नई जानकारी भी अंकित आप देना चाहेंगे क्या? कुछ और दिखाएंगे वहां से? बिल्कुल शिरीन, एक तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर पहले मैं मौजूद कहां पर हूं। मैं मौजूद हूं ड्रेन नंबर 12। ये ड्रेन नंबर 12 वो है जहां से यमुना का पानी जो नाला था, ये ड्रेन नंबर 12 था, उसके जरिए वापस जो है गया है और शहर के आईटीओ के आसपास के इलाके में जलभराव हुआ है। लेकिन प्रवीण, ये तस्वीर दिखाइए, यहाँ पर इस वक्त मजदूर लगे हुए हैं, यहाँ पर काम चल रहा है। जो सैंडबैग्स हैं उसके जरिए जहाँ जहाँ पर ये कमज़ोर हो रहा है नाले के आसपास की दीवार, उसको जो है मजबूत किया जा रहा है। लेकिन शिरीन, यहाँ जो तस्वीर है ना, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। कायदे से ये काम जब अब मानसून सीजन आने वाला था उससे पहले होना चाहिए था, अब नहीं, जबकि जो जलभराव की स्थिति हो गई है। एक और तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ पर अभी सेना के जवान मजदूरों के साथ में लगातार जुट करके काम कर रहे हैं। कोशिश यही है कि यहाँ जो हालात बिगड़े हैं, जो आपात स्थिति में दिल्ली आई है, उसको संभाला जा सके। लेकिन शिरीन, अगर यहाँ पर ये जो काम अभी हमने मजदूर जो अभी काम कर रहे थे, ये काम पहले हो गया होता दिल्ली में जगह जगह पर, तो शायद इस तरीके के हालातों से बचा जा सकता था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से सुरक्षित रहते, पूरी तरीके से इस तरीके के हालात नहीं बनते, लेकिन कुछ हद तक बचा जा सकता था। और यही सवाल खड़े होते हैं तमाम सरकारों के ऊपर, तमाम विभागों के ऊपर, जो पहले भी रही हैं, जो अभी भी हैं, तमाम विभाग, कि आखिर हम तभी क्यों जागते हैं जब इस तरीके के हालात बन जाते हैं, जब दिल्ली डूबने लगती है, तब इस तरीके के तब हम क्यों जागते हैं? क्यों ये जो मजदूर है, ये जो अधिकारी हैं, तब क्यों नहीं नजर आते हैं जब इसके लिए वाकई में तैयारी करने की जरूरत होती है? और यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ से ड्रेन नंबर 12 जो निकलती है, इसी का पानी वाजिब सवाल है, लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक या फिर दुखदाई कहिए इसे दिल्ली वासियों के लिए, तो गलत नहीं होगा। अंकित, रहिएगा मेरे साथ। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।